17वां 3 दिवसीय प्रवासी भारतीय सम्मेलन रविवार से इंदौर में शुरू हो गया है। सम्मेलन में 70 देशों के 3200 से प्रतिनिधि 3 दिन इंदौर में ही रहेंगे। 9 जनवरी को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तो 10 जनवरी को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू शिरकत करेंगी। तो वहीं सम्मेलन के शुभारंभ अवसर पर सीएम शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि प्रधानमंत्री ने आत्मनिर्भर भारत का आने वाले कल में भारत को ज्ञान शक्ति अर्थशक्ति बनाने का संकल्प लिया है। सीएम ने कहा कि प्रधानमंत्री ने कहा है कि $5 ट्रिलियन की इकोनॉमी भारत को बनाना है और इसके लिए जरूरी है इनोवेशन और टेक्नोलॉजी। इसलिए जब मैं इनोवेशन की बात करता हूं, नवाचार जहां तक तुम्हारे विचार जाते हैं वहां तक जाने का साहस करो। सीएम ने कहा कि इनोवेटिव आइडिया आया, लेकिन आइडिया पर्याप्त नहीं है। उसके लिए रोड मैप और उस रोड मैप चलने के लिए परिश्रम, रिस्क, नदी की विपरीत दिशा में तैरने का साहस ये करना पड़ता है, तब नवाचार के रूप में सफलता मिलती है। सीएम शिवराज ने कहा कि सच में जब मैं नवाचार की बात करता हूं तो गूगल, माइक्रोसॉफ्ट, एप्पल, आईबीएम, मास्टरकार्ड जैसी बहुराष्ट्रीय कंपनियों के ऑफिस में आप देखेंगे तो केवल भारतीय ही नजर आएंगे। तो प्रवासी भारतीय सम्मेलन की शुरुआत हो चुकी है। हम सीधे रुख करेंगे इंदौर की ओर। हमारे साथ हमारी एसोसिएट एडिटर मुक्ता पाठक इंदौर से सीधे सम्मेलन से लाइव जुड़ गई हैं। मुक्ता जी, आज सुबह से ही आप बहुत सुंदर सुंदर नज़ारे देख रही होंगी और कई सारे डेलीगेट से भी आपने मुलाकात की होगी। आप अभी फिलहाल क्या कुछ वहां के लिए लेकर आए हैं, आप हमारे दर्शकों को भी बताएं और डेलीगेट से भी मुलाकात करवाएं। जी बिल्कुल संचिता, हम यहीं पे खड़े हुए हैं कन्वेंशन सेंटर पे, जहाँ पे प्रवासी सम्मेलन की शुरुआत आज सुबह हुई और मेरे साथ बहुत सारे इंटरेस्टिंग लोग हैं। जैसे कुछ बच्चे हैं जो दुबई से आए हुए हैं हिस्सा लेने, पहली बार जो है बच्चे आए हैं प्रवासी सम्मेलन में हिस्सा लेने। आज जो है युवाओं पे फोकस था, आज पहला दिन। और मेरे साथ मौजूद हैं दो तीन डेलीगेट्स हैं, मैं इनसे बात करूंगी। सबसे पहले मैं बात करूंगी पोलैंड से जो आए हैं और इनके बारे में बताना चाहूँगी कि इनको प्रेसिडेंट जो है अवार्ड देने वाली हैं 10th को, और ये उस अहम ऑपरेशन के हिस्सा उन्होंने लिया था जब यूक्रेन से इंडियन स्टूडेंट्स को रेस्क्यू किया गया था। तो चलिए उनसे बात करते हैं। बहुत ही इंटरेस्टिंग सा जो है। सर, थोड़ा सा अपने बारे में बताएं, अपना परिचय दें। नमस्कार, मेरा नाम अमित लाट है। मैं पोलैंड 25 साल से रहता हूं और मैं हूं तो बिजनेसमैन, बट कम्युनिटी वेलफेयर में हमेशा जो है आई बिलीव कि आई थिंक कम्युनिटी वेलफेयर एक बहुत इंपॉर्टेंट प्रोजेक्ट है, बहुत इंपॉर्टेंट थिंग है। एंड हर कोई जो नया आता है देश में या कोई संकट में रहता है तो आई थिंक मिलजुल के सबको उनके लिए सॉल्यूशंस निकालना चाहिए। जी बिल्कुल, और कम्युनिटी वेलफेयर पे ही आपको अवार्ड देने वाली हैं प्रेसिडेंट। और ये जो मैंने रेस्क्यू ऑपरेशन की बात कही, थोड़ा सा इसके बारे में बताएं। देखिए, 24 फरवरी को अगर हम याद करेंगे, सुबह 6 साढ़े 6 बजे के करीब जब रशिया ने यूक्रेन पर अटैक किया तो करीब 23,000 बच्चे हिंदुस्तान के वहाँ पर यूक्रेन में पढ़ते थे। शाम करीब 8 साढ़े 8 बजे की बात है जब मुझे इंडियन एम्बेसी से फ़ोन आया कि भाई भारत सरकार इस प्लानिंग का इवैक्यूएशन, और इवैक्यूएशन के प्लानिंग में अराउंड पोलैंड के थ्रू जो इवैक्यूएशन होने वाला है उसमें करीब हमें 250 लोगों के लिए ज़रूरत है कमरों की। एंड व्हेन वी स्टार्टेड मेकिंग कॉल्स तो इम्पॉसिबल था, बिकॉज ऑलरेडी 500,000 से ज़्यादा यूक्रेनियंस जो है वो भाग बॉर्डर के इस पार आ चुके थे और उन्होंने सारी होटल्स मोटेल्स जितनी भी थी सारी फैसिलिटीज़ ले चुके थे। वो कुछ कमरों हमें अवेलेबल मिले, बट वो करीब 300-400 यूरो पर नाइट के थे। एंड अलग अलग होटल्स में अलग अलग कमरे लेना इम्पॉसिबल हो जाता था, बिकॉज ये अल्टीमेटली बच्चे थे जहां हम उन्हें कहाँ अलग अलग लोकेशंस पर ठहराते थे। हमें तो एक लोकेशन चाहिए था जहां पर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इन बच्चों को ठहरा सकती थी, इनके खाने पीने का बंदोबस्त कर सकती थी, इनके मेडिकल फैसिलिटीज़, इनका इवैक्यूएशन प्रोसेस प्लान करके इन्हें भारत सेफ वापस लेके आ सकती थी। और ये बहुत अहम और बहुत ही समय वाला ऑपरेशन था। 2.5 हफ्ते लगे ये पूरे ऑपरेशन को, ऑपरेशन गंगा को। और ये इनिशिएटिव गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एंड विजन ऑफ द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया वाज इन्वॉल्वड इन दिस। तो आज आपने जो हिस्सा लिया प्रवासी सम्मेलन में, क्या थॉट्स है आपके, क्या एक्सपीरियंस है? मुझे तो लगा कि प्रवासी भारतीय दिवस में मैं 20+ लोगों को मिलूंगा, बट जब मैंने युवा को देखा, ये यूथ आए हुए हैं, यूएई के जो स्कूल के बच्चे आए हुए हैं, बहुत इम्प्रेस हुआ मैं। और इसीलिए जो है इनके साथ मेरा इंटरेक्शन हुआ
एंड बहुत खुशी है इनसे. इट्स अ ग्रेट लर्निंग एक्चुअली. इनको तो अभी से ही ट्रेनिंग दी जा रही है जो हमें आज जाके मिली है बेसिकली. सो व्हाट वी हैव अचीव्ड एट द एज ऑफ 45, दे हैव बीन नाउ ट्रेन्ड एट दिस लेवल. बहुत सही बात आपने कही. और संचिता, मैं चाहूंगी कि आप देखें, ये दुबई से कुछ बच्चे हैं जो आए हैं. इन्होंने आज प्रवासी सम्मेलन में हिस्सा लिया क्योंकि आज जो फोकस था वो यूथ पे था. इन लोगों ने मुलाकात भी की है मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जी से. तो चलिए हम जानते हैं इनका क्या एक्सपीरियंस, कैसा एक्सपीरियंस रहा. आज आप लोग यहाँ पे आए, आप लोगों ने सेमिनार और ये सब हिस्सा लिया, आप सीएम से मिले. एक बहुत अच्छा एक्सपीरियंस था. हमने सीएम से मिला, उससे पिक्चर लिया और हमने कल्चरल प्रोग्राम अब देखने के लिए जा रहे हो. ये एक बहुत एक बार मिल रहा है ये एक्सपीरियंस, अपॉर्चुनिटी. और मेरा चाह ये है कि और विद्यार्थियों आप आओ, प्रवास और स्टूडेंट्स को ये मौका मिले. आप क्या कहेंगे? सबसे पहले तो मैं इंदौर पहली बार आई हूँ, मैं देश का दिल पहली बार आई हूँ, तो देश के दिल को देख के बहुत खुशी मिली. और यहाँ के जो लोग हैं जिन्होंने मेरे को इतना अपनापन जैसा फील कराया, बहुत अच्छा लगता है. और प्रवासी भारतीय जैसी चीज़ जो हो रही है, जो कि मेरे को ऑनेस्टली पता नहीं थी, इस साल पता चली है, तो लगता है कि कितनी खुश होती हूँ मैं एज एन NRI कि इंडिया इज़ आइडेंटिफाइंग टू बी India is giving me such an opportunity to come to India. और इतने great people से मिलना, like sir who has saved a lot of students from Ukraine, make us feel so proud that we are in India, that we are sitting in Dubai, but we know that if something happens to us, India is going to take care. People like him. ऐसी आपकी तारीफ हो रही है. आपको अवार्ड तो प्रेसिडेंट 10th को देंगी, लेकिन यहाँ पे सारे बच्चे आपकी तारीफ कर रहे हैं. आप लोग क्या कहेंगे? आप लोग बहुत अच्छी लगी इंदौर और ये प्रोग्राम. मैंने नहीं सोचा कि प्रवासी इतना बड़ा होगा और इतना अच्छा होगा, पर इतना फील कराया. like sir Amit ji is what makes us Indians and what makes us proud as Indians to stand here. लेकिन आप लोगों की मुलाकात मुख्यमंत्री से भी हुई, तो वो एक्सपीरियंस थोड़ा सा शेयर करिए. सबको अच्छा लगता है. एक भी डेलीगेट को मिलना, वो कोई भी हो. there's a quote कि if the power is in right hands, of course the power is in great hands right now. And I met him. He was such a down to earth person. He saw us, he came to us, he clicked a picture with us, and he made sure, I was standing right next to him, he made sure that nobody pushed me. And to me that was a great thing, to be like, even as like a human, if you do that, मेरे लिए वो बहुत बड़ी चीज़ होती है. और जो उन्होंने इंदौर को द क्लीनेस्ट सिटी ऑफ इंडिया, देश का दिल जो उन्होंने बनाया है, अब मेरे को दिख रहा है कि वो कितना काम करते हैं. एंड ऑनेस्टली बोलूँगी, क्लीनेस्ट सिटी ऐसे ही नहीं बोला जाता, इधर बहुत साफ सफाई है. जी चलिए, आप लोग अपना क्या एक्सपीरियंस? हाँ ज़रूर. जब से हम लोग आए हैं इतनी प्रसन्नता हो रही है. मतलब एयरपोर्ट से जब से हम लोग आए हैं, हमें तिलक लगाया गया, सम्मानित किया गया, शॉल से माला लगाया गया. तो हमें बहुत खुशी हो रही है कि प्रवासी भारतीय दिवस जो है, मतलब हम प्रवासी जो भारतीय है, और हमें वो देशभक्ति की भावना जो यहाँ आकर जो गर्वित महसूस हुआ है, वो बहुत मतलब स्पेशल फीलिंग है. हमारी सौभाग्य है कि हम इस दिन यहाँ पे आए हैं, और ऑनेस्टली ऐसा लग रहा है कि हम अपने घर ही आए हैं. प्रवासी भारतीय इस दिवस के मौके पर हमें सीएम और बाकी डिग्नेटरीज से बात करने का मौका मिलेगा, तो बहुत अच्छा लग रहा है. जी चलिए, आप लोगों का जोश कैसा है? हाउ इज द जोश? हाय सर. चलिए, हमारे साथ एक बहुत ही इंटरेस्टिंग पर्सनालिटी भी है. वैसे तो ये काम करते हैं, लेकिन उसके साथ साथ वो एक पोएट भी है. और आज जो है उनकी मुलाकात हुई मुख्यमंत्री से, और मुख्यमंत्री ने उनके फोटो, उनके साथ जो मुलाकात हुई उसको ट्वीट किया, तो ही इज़ फीलिंग वेरी प्राउड. तो कैसा क्या एक्सपीरियंस है? आप आज आए हैं यहाँ इंदौर खूबसूरत जगह. सबसे अच्छी बात कि एयरपोर्ट से और होटल तक धूल का एक कण नज़र नहीं आया, और मैं ये दुआ करता चल रहा था कि पूरा हिंदुस्तान इतना साफ हो जाए. तो इंदौर आना स्वच्छता की नगरी, और एक शायर की हैसियत से बात करूं तो राहत भाई का शहर, और राहत भाई की यादें. उनकी ज़िंदगी में मुझसे कहा करते थे कि इंदौर आओ, तो जब उतरा तो उन्हें याद करके आंखों में आंसू थे. राहत इंदौरी हमारे लिए तो बड़ा नाम है, सीखा है उनसे. लेकिन इंदौर बहुत खूबसूरत शहर है, और उससे बहुत बड़ा दिल है. मुख्यमंत्री जी ने कहा बड़ा दिल है, मैं कहता हूँ इंदौर वासियों का, मध्य प्रदेश वालों का बहुत बड़ा दिल है, उसे मापा नहीं जा सकता. आप काम करते हैं लेकिन साथ साथ पोएट भी हैं, तो ये कैसे कॉम्बिनेशन है, बताइए
देखिए, नौकरी करना एक डिसिप्लिन है, एक टाइम पे शुरू होती है और एक टाइम पे ख़त्म होती है। वैसे मैं पब्लिक रिलेशन में हूँ तो मुझ गरीब आदमी का कोई टाइम नहीं है। शायरी एक एहसास है, शायरी एक फीलिंग है, वो आपको कभी भी आ सकती है। और मैं जब यहाँ आया तो कुछ 2-3 शेर हुए और 2-3 चीज़ें हुई। तो जैसे नरेंद्र मोदी जी, हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी ने कहा कि पासपोर्ट अलग हो सकते हैं लेकिन हमारा खून एक है, हर हिंदुस्तानी का खून एक है। तो उस पर कुछ 2-4 शेर मैं आपको सुनाता हूँ बिल्कुल बिल्कुल। कि यूं जो फिर देश में, देखिए सब आया, मैं कोई अमेरिका से है, कोई इंग्लैंड से है, कोई यूएई से है, लेकिन पासपोर्ट अलग है, खून एक है। तो उस पर सुनिए आप कि यूं जो फिर देश में अपनों से मुलाकात हुई, यूं जो फिर देश में अपनों से मुलाकात हुई, घर की बस घर की बहुत देर तलक बात हुई, घर की बस घर की बहुत देर तलक बात हुई, और देर तक होती रही गाँव की बातें हैदर, देर तक होती रही गाँव की बातें हैदर, जाने कब दिन ढला कब शाम हुई रात हुई। तो ये सच्चाई है कि हिंदुस्तानी कहीं भी हो वो हिंदुस्तानी ही कहलाएगा। वो पासपोर्ट कोई भी ले ले, उसके दिल में हिंदुस्तान धड़कता है, हमारे दिल में हिंदुस्तान धड़कता है। और जहाँ तक रही प्रवासी भारतीय दिवस की बात, तो ये वतन की मिट्टी ने बुलाया और हम दौड़े चले आए। तो उस पर 2 लाइनें ये लिखी कि वतन की मिट्टी बुला रही है, वतन की मिट्टी बुला रही है, बुला रही है वतन की मिट्टी। जो लोरियाँ हमारे लिए, ये देश नहीं है, ये हमारी माँ है। ये धरती, हिंदुस्तान की धरती हमारी माँ है। हमने इसे सदैव भारत माता कह के संबोधित किया। तो वतन की मिट्टी बुला रही है वतन की मिट्टी। जो लोरियाँ माँ सुना रही थी, सुना रही है वतन की मिट्टी। और ये सब्ज मैदान, ये पेड़ पौधे, ये बेल बूटे, अनाज और फल मोहब्बतों से उगा उगा कर खिला रही है वतन की मिट्टी। और मैं सारी दुनिया में घूम आया, नतीजा मैंने बस एक पाया। बड़ों का आशीर्वाद है, 22-23 मुल्कों में पढ़ा है मैंने कि मैं सारी दुनिया में घूम आया, नतीजा मैंने बस एक पाया, अमान सच है हमारी इज्जत बढ़ा रही है वतन की मिट्टी। क्या बात है, क्या बात है। बिल्कुल, आपने तो एकदम जैसा कह रहे हैं, एकदम पूरा माहौल ही एकदम बना दिया। आप बताएं थोड़ा सा अपने बारे में और आपके क्या एक्सपीरियंस है। सबसे पहले तो मैं माननीय प्रधानमंत्री और यहाँ के मुख्यमंत्री का बहुत धन्यवाद करता हूँ कि मैं एक प्रवासी भारतीय हूँ और 2019 में प्रवासी भारतीय अवार्ड मुझे मिल चुका है। और इसके लिए मिला है कि मैंने देश में विदेश में रह के भारत का झंडा ऊंचा किया और देश की मिट्टी दिल में लेके घूमते हैं। जैसे कि अमान भाई ने कहा, अमित भाई ने कहा, और हमारे साथ युगांडा के भी प्रवासी भारतीय अवार्डी हैं, इनको 2019 में मिला है। तो हम यही चाहते हैं कि हिंदुस्तान दिल में बैठता हो, पूरे विश्व में भारत एक ऐसा देश है जिसे हम भारत माता कहते हैं। और हम भारत, ये संस्कृति भारत की आज से नहीं हज़ारों सालों से चली आ रही है। और हम देश में कहीं भी हों, लेकिन हमारे देश ने, भारत की संस्कृति यही सिखाया है कि सेवा ही संगठन है, नर सेवा ही नारायण सेवा है। तो पिछले 14 साल से दुबई में रह के अब तक कम से कम 7,500 लोगों को मैं निकाल चुका हूँ। चाहे वो रशिया यूक्रेन वॉर में 2,500 बच्चे थे, 10 दिन सोया नहीं था ढंग से, चाहे वो लेबर केस में फंसते हैं, चाहे ह्यूमन ट्रैफिकिंग पर किसी खेल में, बस ये सोच के करते हैं कि मेरे देश का बंधु है, मेरे देश का है, मेरी परिवार है। और हमारी संस्कृति कहती है वसुधैव कुटुंबकम, जब की बात करते हैं तो पूरा विश्व एक भारत है और पूरा विश्व में हम अपने देश के हर प्रत्येक नागरिक को अपने परिवार की तरह देखते हैं। इसी भावना से आज बहुत अच्छा लगा कि पहली बार प्रवासी भारतीय दिवस में एक यूथ बच्चों को, 15 साल से पहले के नीचे के बच्चों को और 15 साल से ऊपर के बच्चों को बुलाया गया। 200 से ज़्यादा बच्चे आए गए हैं, तमाम स्कूल के बच्चे आए हैं और उनका जो उत्साह है आप देख रहा होगा किस तरह से उत्साहित हैं, क्योंकि ये आने वाला यूथ है जो अगने वाले प्रवासी भारत, इनमें से कोई प्रवासी भारतीय सम्मान अवार्डी होगा, इनमें से कोई इंसानियत का पाठ पढ़ेगा, इसमें से कोई बिजनेसमैन बनेगा और देश के लिए काम करेगा। जय हिंद, जय भारत, जय उत्तराखंड। आप बताएं, आप युगांडा से आए हैं, थोड़ा सा अपने परिचय दें और फिर बताएं इस प्रवासी भारतीय सम्मेलन में जो आपने हिस्सा लिया तो क्या आपके फीलिंग्स। मैं राजेश चपलोत हूँ। मैं युगांडा में 25 साल पहले गया था और मुझे 2019 के अंदर प्रवासी भारतीय सम्मान अवार्ड से मुझे दिया गया है और उसके बाद में वापस से फिजिकली यही वापस से हो रहा है। सो उसके बाद मेरा भी आना पहली बार हुआ है यहाँ पर मैं धन्यवाद करना चाहूँगा अटल बिहारी वाजपेयी का, जिन्होंने ये प्रवासी भारतीय दिवस शुरू किया और आज 17वां दिवस इसको मनाया जा रहा है। उन्होंने मतलब एनआरआईज की एक इम्पोर्टेंस समझी और एक ताकत तैयार की और आज एक each and every NRI is an ambassador of India and they always want to keep the India's flag high. हम लोग वहाँ पर जो होली, दिवाली जो भी मनाते हैं, शायद हम इंडिया में जो थे तब उससे ज़्यादा ज़ोर शोर से हम वहाँ पे हिंदुस्तान से बाहर हम मनाते हैं।
और आई विश ऑल द बेस्ट फॉर दिस 17th प्रवासी भारतीय दिवस. I want to congratulate in advance all the awardees who will be given awards, and I feel proud of that fraternity that I was one of the awardee in 2019. एक पे आप बताएं थोड़ा अपने बारे में जी. I speak English only. It's okay. Okay. Well, my story might be quite different. My name is Chandini Ramsundar, but I'm of a 5th generation of Trinidad and Tobago, West Indies. Actually, some people may not know where Trinidad and Tobago is, but when I mention the name Brian Lara, they would know where I come from. So this is my 11th visit to India, except for the few years that there was COVID. And I'm so happy to be a part of the Pravasi Bharatiya Divas. And I'm so enthusiastic of being part of it as well. And I am impressed with all the arrangements and security and everything that has, been established here. So I'm happy to be part of the Pravasi, and I think it will be an ongoing thing for me. Now, I'm of the 5th generation of indentured laborers. Thank you so much for speaking to us. आप कुछ कहना चाह रहे थे जी? मैं ये कहना चाह रहा था कि हम प्रवासी विदेश से आते हैं, इतना बड़ा सम्मेलन होता है और आज 17वां है, और हम ये चाहते हैं मोदी जी से और हमारे तमाम देशवासियों से कि एनआरआईज़ पे जो जितना काम आज भारत के लिए हम गर्व होता है कि प्रवासी भारतीयों का जो सम्मान बढ़ा है विदेशों में और पासपोर्ट की एक कीमत बनी है, तो इस तरह ही ये देश काम करता रहे. और एनआरआई की तरफ से मैं एक छोटी सी रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ हमारे प्रधानमंत्री जी से और हमने कि जैसे हमारा जो भी भारत से विदेश से जो भी भारतीय किसी का पार्थिव शरीर आता है, तो वो पार्थिव शरीर एयरपोर्ट तक आने तक 3 घंटे 6 घंटे में होता है, लेकिन एयरपोर्ट से बाहर निकलने में कई बार 3 से 6 घंटे लग जाते हैं. तो ये थोड़ा सा अगर वो इसको थोड़ा इजी बनाया जाए, किसी के सेंटीमेंट जुड़े होते हैं, क्योंकि मैं इसलिए कह रहा हूँ कि मैं पर्सनली कई सारे पार्थिव शरीर को भारत उनके परिवार को सौंपने के लिए आया था, दुबई से कोलकाता मुंबई. तो मैं चाहूँगा कि इस पे अगर भारत सरकार थोड़ा सा संज्ञान ले कि वो एयरपोर्ट से बाहर निकलने में थोड़ा सभी उन परिवार को थोड़ा राहत मिलेगी. धन्यवाद. बहुत अच्छा आपने सुझाव दिया है. मैं देख रही हूँ कि सामने में मंत्री विश्वास सारंग जी हैं. हम कोशिश करते हैं कि हम उनसे बात कर लें. विश्वास जी, लाइव हैं आप, क्या कहेंगे? प्रवासी भारतीय सम्मेलन है, काफ़ी एंथुजियाज्म यहाँ दिख रहा है. अच्छी बहुत सौभाग्य है मध्य प्रदेश का. नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में जिस प्रकार से देश नए कलेवर में स्थापित हुआ है और उसका दुनिया भर में क्या धमक है, ये हमें सम्मेलन में जो भारतीय आए हैं उनसे जानने को मिलता है. और मध्य प्रदेश को ये सौभाग्य मिला है कि मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में हम इसकी मेजबानी कर रहे हैं. आज जिस तरह से बच्चों ने हिस्सा लिया, आपकी भी 1-to-1 चर्चा हुई अनुराग ठाकुर जी मंत्री जी से, क्या कहेंगे आप? नहीं, अच्छा है. देखिए, हमारा जो हेल्थ सेक्टर का जो हमारा सत्र था उसमें भी लोगों ने बहुत इंटरेस्ट दिखाया है और पीपीपी मॉडल पर मेडिकल कॉलेज की जो हमारी योजना है उस पर भी लोगों ने अच्छी रुचि दिखाई है. निश्चित रूप से बहुत महत्वपूर्ण है ये इवेंट. चलिए, हमसे बातचीत करने का बहुत बहुत शुक्रिया. तो संचिता, मैं आपकी लगातार जो है यहाँ पे लोगों से बात करा रही हूँ, देखती हूँ कुछ और डेलीगेट्स मुझे दिखते हैं तो मैं बात कराती हूँ आपकी. आप देख सकती हैं यहाँ पे ये जो बच्चे हैं, देखिए मैं आपको इनकी तस्वीर दिखाना चाहूँगी. ये सब जो हैं दुबई से आए हैं, बहुत उत्साहित है कि उनको इस तरह के सम्मेलन में भाग लेने का मौका मिला, जिसमें कि जनरली उम्मीद की जाती है कि 40+ या 50+ लोग आएंगे, बिजनेसमैन आएंगे, जो कैरियर ओरिएंटेड है वो आएंगे. लेकिन ये वाला जो एक मूव था यूथ प्रवासी, आज जो फोकस यूथ पे था, जो बच्चे आए थे उससे वो बहुत उत्साहित हैं. कुछ और बच्चे हैं मेरे साथ, में बात करूंगी. कैसा था आज, क्या एक्सपीरियंस रहा आपका? जी, हमारा एक्सपीरियंस बहुत अच्छा था. हमें इंदौर की विविध संस्कृति, हम लोग को ये सब हमें दिलों में प्राप्त हुई. बहुत मज़ा आया. इंदौर का जो एक्सपीरियंस है या ये पूरे भारत में किधर भी नहीं मिल सकता है. उज्जैन, महेश्वर, ये सब सिर्फ सुने हैं, पर देखने की भी इच्छा है. कभी देख लेंगे नेक्स्ट टाइम जब आएंगे. देखने की भी, विजिट करने की. आपकी हिंदी बहुत अच्छी है. जी, मैं बचपन से ही हनुमान की सब कार्टून्स देख के. अच्छा, हनुमान के कार्टून्स देख के बच्चे बिगड़ जाते हैं, आपकी हिंदी सुधर गई. जी. कैसा रहा आज का एक्सपीरियंस?
आज का एक्सपीरियंस बहुत मज़ेदार था। हमने बहुत सारे इम्पोर्टेंट लोग को मिले थे, जैसे सीएम सर, होम मिनिस्टर और कितने लोग। तो बहुत एजुकेशनल था और मज़ा भी आया। मज़ा आया। तो संचिता, आप देख रही हैं ये बच्चों का उत्साह और कितना उनके अंदर जो है वो खुश हैं और एक उत्साह का माहौल है यहाँ पे। लगातार जिस तरह से वो हैं वो इंतज़ार कर रहे हैं, कल भी वो यहीं हैं, उसके बाद जो है वो इंदौर घूमेंगे। इंदौर को लेकर काफ़ी उत्साहित है, काफ़ी तारीफ़ कर रहे हैं। लगातार हम यहाँ जितने डेलीगेट से बात कर रहे हैं वो इंदौर उनको बहुत पसंद आ रहा है। बिल्कुल मुक्ता जी, तमाम बातें वो हमने सुनी जो आपने यहाँ पर डेलीगेट से की हैं। कितने खुश हैं यहाँ पर वो आकर। और साफ तौर पर देखा जाए तो यहाँ पर अनुराग ठाकुर मंत्री जी ने भी कहा था कि ये सिर्फ पासपोर्ट के रंग का रिश्ता नहीं, हमारा रिश्ता जो है वो खून का है, वो यहाँ पर साफ तौर पर नजर आ रहा है। आगे भी हम आपसे चर्चा करते रहेंगे, लेकिन फिलहाल समय कम है। मुक्ता जी, धन्यवाद करना चाहूंगी, बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए और ये तमाम चीजें हम तक पहुंचाने के लिए, दर्शकों को दिखाने के लिए। तो सीधी तस्वीर हम आपको दिखा रहे थे इंदौर की, जहां पर प्रवासी भारतीय सम्मेलन में कई डेलीगेट्स पहुंचे हैं और यहां का एक्सपीरियंस ले रहे हैं। आज कई मुद्दों पर यहां पर बातचीत हुई है। आज खास बात ये रही कि युवाओं पर फोकस भी रहा और युवा सबसे ज्यादा स्टूडेंट्स इस प्रवासी सम्मेलन में एक्सपीरियंस लेने के लिए पहुंचे हैं। इसी के साथ ही इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। आप देख रहे हैं स्वदेश न्यूज, सबसे पहले देश।